पर्यटन मंत्रालय के इस कार्यक्रम में आज हम सबके मध्य उपस्थित हमारे भारत सरकार के पर्यटन मंत्री माननीय श्री किशन रेड्डी जी, राज्य मंत्री माननीय श्री भट्ट साहब, इस अवसर पर उपस्थित सभी महानुभाव और पत्रकार मित्रों को मेरा नमस्कार है। मुझे प्रसन्नता है कि ग्वालियर के राष्ट्रीय पर्यटन संस्थान में पर्यटन पथ प्रदर्शकों के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यह लॉन्च का अवसर है। इस अवसर पर मैं आप सबको अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे लिए यह भी सौभाग्य का अवसर है कि श्रीमान रेड्डी साहब और श्रीमान भट्ट साहब आज ग्वालियर पर पधारे हैं। मैं ग्वालियर का रहने वाला हूँ, इसलिए मेरा यह कर्तव्य है कि मैं अपने दोनों महानुभावों का स्वागत करूँ। मैं ग्वालियर की जनता जनार्दन की ओर से अपने दोनों वरिष्ठ मंत्रियों का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। पर्यटन का क्षेत्र विकसित होना यह समय की मांग है। मुझे प्रसन्नता है भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और किशन रेड्डी जी जैसे कुशल प्रशासक की अगुवाई में इस क्षेत्र में काफ़ी काम करने की कोशिश की जा रही है। पिछले दिनों में भी स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत हमारा पूरा चंबल में ककन मठ, मितावली, पढ़ावली, बटेश्वरा, शनि मंदिर, ग्वालियर और ओरछा तक का यह पूरा जो क्षेत्र है सम्मिलित किया गया था और लगभग 100 करोड़ रुपए की परियोजना इस पूरे परिक्षेत्र के लिए स्वीकृत की गई थी। उस दिशा में काफ़ी काम हुआ है। मैं उस समय ग्वालियर का सांसद था, तो निश्चित रूप से इस दिशा में काम करते हुए मुझे भी बहुत प्रसन्नता हो रही थी। आज पर्यटन मंत्री जी का ग्वालियर में आगमन है। निश्चित रूप से उनका आगमन, उनका ग्वालियर में भ्रमण, ग्वालियर के लोगों से चर्चा और ग्वालियर के बारे में जो जानकारी अर्जित उनको होगी, उसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में पर्यटन को और भी बढ़ावा मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आज पर्यटन का क्षेत्र रोजगार के अवसर भी सृजित करने वाला महत्वपूर्ण क्षेत्र है और इसलिए जो कार्यक्रम आज मंत्रालय के द्वारा संपन्न हो रहा है, राष्ट्रीय पर्यटन संस्थान जिसका आयोजन कर रहा है, ये रोजगार के अवसरों को भी सृजित करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। आज ज़रूरत इस बात की भी है कि आमतौर पर पर्यटन से संबंधित पर्यटन स्थल विकसित हों, यह तो ज़रूरी है ही। उनकी और खोज की जा सकती है, इस पर भी काम करने की आवश्यकता है। लेकिन साथ ही साथ ग्रामीण और कृषि पर्यटन को बढ़ावा देना, यह भी आज की ज़रूरत है। कोशिश ये होनी चाहिए कि जो अवकाश का समय है, उस समय हमारे लोग शहर से ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं, ग्रामीण के जनजीवन को देखें, ग्रामीण क्षेत्र की आवश्यकताओं में उनका क्या योगदान हो सकता है, इसको चिन्हित करने की कोशिश करें। कृषि के क्षेत्र में लोग कैसे काम करते हैं, कृषि के क्षेत्र की आवश्यकताएं, परेशानियां, कृषि के क्षेत्र का जीडीपी में योगदान, कृषि के क्षेत्र को और बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा सकता है,
इस दृष्टि से भी कृषि टूरिज्म बढ़ेगा तो निश्चित रूप से सरकार को सलाह का सुझाव का फ़ायदा होगा और हमारे लोग ग्रामीण जनजीवन से परिचित होंगे। उन्हें अच्छा भी लगेगा जब वो गांव जाएंगे, खेती को देखेंगे, दोपहर का लंच किसानों के साथ करेंगे, गांव के खान पान से परिचित होंगे, तो निश्चित रूप से यह भी पर्यटन की दृष्टि से बड़ा रुचिकर हो सकता है। इस दिशा में किशन रेड्डी जी बहुत ही तत्परता के साथ उन्होंने जब से मंत्रालय संभाला है काम कर रहे हैं। मैं लगातार उनके संपर्क में रहता हूँ। डोनर मिनिस्ट्री भी उनके पास है। मैं समझता हूँ डोनर मिनिस्ट्री में भी उन्होंने जितना काम कम समय में किया है वह बहुत ही प्रशंसनीय है। मेरे लिए ये सौभाग्य का विषय है कि ग्वालियर उनका आगमन हुआ है, लेकिन मैं उनके स्वागत के लिए वहाँ उपस्थित नहीं हो पाया। इसका मन में निश्चित रूप से रंज जरूर है। इस अवसर पर किशन रेड्डी साहब को दो प्रार्थनाएं मैं ज़रूर करना चाहता हूं। अगर वो संज्ञान लेंगे तो इसका फ़ायदा इस क्षेत्र को मिलेगा। एक तो ग्वालियर से 15 किलोमीटर की दूरी पर हमारा शनि मंदिर है। यह शनि मंदिर त्रेता युग का मंदिर है। मुगल काल में इस पूरे परिक्षेत्र में जब आक्रमण हुआ तो निश्चित रूप से बड़े बड़े जो मॉन्यूमेंट थे उनको तहस नहस किया गया, तोड़ा गया। जो मंदिर थे उनको खंडित किया गया। लेकिन आज भी हम देखेंगे तो काकन मठ जैसी इमारत आज भी हमें दिखाई देती है। मितावली का 64 योगिनी मंदिर आज भी लोगों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। बटेश्वरा में शंकर जी के मंदिर की जो श्रृंखला है वो निश्चित रूप से सबके मन को लुभाती है। यह पूरा मतलब लगभग 20-22 किलोमीटर के परिक्षेत्र में ये सारी महत्वपूर्ण संरचनाएं ग्रामीण क्षेत्र की हैं और इनको और विकसित करना जरूरी है। शनि मंदिर ये एक ऐसा स्थान है जिसमें प्रति शनिवार को हजारों लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। साल में 2 बार शनिश्चरी अमावस्या पड़ती है, तो अमावस्या के दिन लगभग 5-6 लाख लोग पूरे देश से और दुनिया से इस मंदिर पर दर्शन करने के लिए आते हैं। इस मंदिर का सुधार, यहाँ पर अधोसंरचना का विकास, सौंदर्यीकरण ये किया जाना बहुत आवश्यक है। उसके कारण आध्यात्मिक पर्यटन को बहुत बल मिलेगा। मैंने उनके मंत्रालय को लिखा भी है। अगर वो प्रसाद योजना के अंतर्गत इस मंदिर को सम्मिलित कर लेंगे तो निश्चित रूप से यह मंदिर भी आध्यात्मिक पर्यटन बढ़ाने में बहुत मददगार होगा। बड़े रोजगार के अवसर खड़े होंगे। इसी प्रकार से मुरैना क्षेत्र में मैं जब पिछली बार सांसद था तो सांसद निधि के योगदान से पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जो हमारे अमर शहीद हैं उनके नाम पर एक संग्रहालय बनाया था। चंबल लगभग मध्य प्रदेश में 400 किलोमीटर बहती है। इसके आसपास बहुत विशेष संरचनाएं हैं। चंबल में डॉल्फिन जैसी मछलियां हैं। आमतौर पर चंबल के 400 परिक्षेत्र को पूरा कोई घूम पाए इतना आमतौर पर समय नहीं होता है, इसलिए वहाँ पर एक संग्रहालय बनाया है। उस संग्रहालय में 400 किलोमीटर के भीतर जितनी भी चंबल की विशेषताएं हैं, जितने भी पुरातत्व महत्व के स्थान हैं, उन सबको उसमें दर्शाने की कोशिश की गई है। और 1 घंटे के अंदर हम पूरे 400 किलोमीटर के चंबल के दर्शन उस संग्रहालय के माध्यम से कर पाते हैं। उसको भी और सुदृढ़ करने के लिए एक प्रोजेक्ट मंत्रालय में सबमिट किया गया है। उसको भी मंजूरी जल्दी मिलेगी तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र को बड़ा फ़ायदा होगा। मैं इस अवसर पर पुनः किशन रेड्डी साहब का, भट्ट साहब का हृदय से स्वागत करता हूं और इस कार्यक्रम की सफलता के लिए अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको अर्पित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।